अब तक हम लोग बच्चों की बात करते थे, विद्यार्थियों की तैयारी की बात करते थे, लेकिन आज पहली बार हम इन वर्गों के गार्जियंस की भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा माता पिता होने की चुनौती इसी वर्ग में रहती है। इस वर्ग के माता पिता अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपनी पूरी दम और अपनी पूरी कमाई लगाते हैं। इन वर्गों के गार्जियन जरूर ध्यान दें, उनको इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि उनकी जीवन की गाढ़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च कहां हो रहा है। अगर उनके 2 बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी प्रति माह की कमाई का आधा हिस्सा तो बच्चों की फीस भरने में जाता है। तो ऐसे में उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम का तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बच्चे की एक उम्र लगती है। बच्चा 15 से 20 साल औसतन पढ़ाई करता है, 30 साल तक वो हायर एजुकेशन में अपने आप को इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे में गार्जियंस के सामने एक जिम्मेदारी ये होती है कि गार्जियन अपने पैसे के साथ साथ अपने बच्चे, बेटे और बेटी के इन्वेस्ट होने वाले जीवन के अगेंस्ट क्या लेना चाहता है। तो ऐसे गार्जियंस को मैं एक विमर्श देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा दावा बिल्कुल नहीं है, ये मात्र मेरा विमर्श है कि ऐसे गार्जियन एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और इस बात पर विचार करें। पहली चीज तो यह है कि जो इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है वो बेस एजुकेशन है, लेकिन सर्टिफिकेटरी एजुकेशन है। उस एजुकेशन से आपको सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करके देते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जाता है कि आपको इस अमुक परीक्षा में शामिल होने के लिए इंटर पास होना चाहिए, इस प्रतियोगी परीक्षा में आने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे देश की प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं, जेई और नीट, इनमें जाने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। और वहीं आपको यूपीएससी अर्थात आईएएस या स्टेट सर्विसेज में यानी कि पीसीएस या फिर आपको डिफेंस सर्विसेज में सीडीएस में जाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। तो जब प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का अपना एक न्यूनतम शैक्षणिक मानक है, तो उस मानक को जो सर्टिफिकेट पूरा करते हैं वो तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। लेकिन यही आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे शुरुआत से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए संस्थाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन से ज्यादा उसे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। और यह जिम्मेदारी गार्जियंस की है। संस्थाओं के चयन में, कोचिंग्स के चयन में या स्कूलों के चयन में सबसे ज्यादा जद्दोजहद केवल इस बात पर टिकी होनी चाहिए कि स्कूल छोटा है, बड़ा है, स्कूल महंगा है, सस्ता है, स्कूल सुंदर है, बदसूरत है, उबड़ खाबड़ है। इससे मतलब नहीं होना चाहिए। गार्जियंस का मतलब होना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जो ढांचा है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबाई की कंप्लीशन कहां पर बेहतर तरीके से हो रही है। तो देखिए, अब स्कूल वर्सेस कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स, स्कूल वर्सेस कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स में क्या कोरिलेशन है और क्या रिश्ता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर नीट और जेई की तैयारी करनी है, तो निश्चित तौर पर आपसे यह कहा जाता है कि जो इंटर तक का सिलेबाई है वही इसका कंपोनेंट है, वही इसका सिलेबाई है। तो जब इंटर का सिलेबाई नीट और जेई का सिलेबाई है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अप्रोच का, डिफरेंस है कंटेंट कंप्लीशन का, कि इंटर लेवल तक जो बच्चे का अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, वो मेंटेन करना गार्जियन की जिम्मेदारी है। और अगर वो अप्रोच और एटीट्यूड मेंटेन हो गया तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। कंपटीशन में लगभग सभी बच्चे एक ही लेवल पर होते हैं और एक ही लेवल से स्टार्ट करते हैं। बस कोई +20 होता है और कोई -20 होता है। 10-20% में सारी रैंक और मेरिट तय हो जाती हैं, जो भी अपियर कर रहे होते हैं बच्चे। इसीलिए गार्जियन जो मिडिल क्लास, किसान या श्रमिक परिवारों से आते हैं, उनको अपने बच्चों के स्कूल, संस्थान, प्रतिष्ठान या कोचिंग सिलेक्शन से पहले अपने बच्चे के द्वारा जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जा रही है, एक बार गार्जियन को भी उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तभी वो अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य का डिसीजन ले पाएगा। अब होता क्या है कि जो बच्चे अपने से इनका सिलेक्शन करते हैं, तो उनको लगता तो है और वो गार्जियन से कहते हैं, और बहुत सारे मेंटर भी ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब, बच्चों को आजादी होनी चाहिए, बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए, बच्चे अपने हिसाब से अपना डिसीजन लें, अपना निर्णय करें। मैं भी ये मानता हूं कि बच्चे अपने हिसाब से अपना डिसीजन लें, लेकिन कहां? अपने कपड़े पहनने में, अपने पसंद का खाना खाने में, अपने पसंद का व्हीकल खरीदने में, अपने पसंद का मोबाइल खरीदने में। लेकिन जो दुनिया, जो संसार, जो क्षेत्र उन्होंने जिंदगी में देखा ही नहीं,
वो कैसे तय कर पाएंगे? कैसे संस्थाओं की गुणवत्ता और कैसे करियर के लिए उपयोगी संस्थानों का चयन कर पाएंगे? मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कैसे चयन करेंगे, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो मैं अपने साथियों को ये बता देना चाह रहा हूं कि देखो, संस्थाओं का और स्कूलों का चयन पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। संस्थाओं का और स्कूलों का चयन तो आपकी समझदारी से होता है, और समझदारी रिक्शे वाले को भी हो सकती है। रिक्शे वाला, मैं मानता हूं, ये नहीं जानता होगा कि आईआईटी में सिलेबस क्या है, लेकिन मेरे जीवन का तजुर्बा ये कहता है कि रिक्शे वाला ये जरूर जानता है कि ये स्कूल अच्छा है कि बुरा है। वो 4 लोगों से पता करता है, उसकी समझदारी है ये। वो समझदारी से तय करता है कि भाई कि ये अच्छा है बुरा है, मैं नहीं जानता, मैं किसी जानकार आदमी से पूछ लेता हूं। 4 जगह वो दरियाफ्त करता है, पता करता है, पड़ताल करता है, तो उसे पता चल जाता है। तो ऐसी पड़तालें और ऐसी चर्चाएं, ऐसा विमर्श आप सभी गार्जियंस को करना चाहिए। और इसीलिए जो किसान, श्रमिक और अल्पसंख्यक और जो लोअर मिडिल क्लास वर्ग है, उनको अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य देने से पहले खुद उस बच्चे की कैपेसिटी और उस बच्चे के लिए अच्छे संस्थान के बीच में एक संतुलन पैदा करना चाहिए। धन्यवाद।